हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर घटी होती है जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों पे बहुत गहरा असर डालती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन ठाकुर और वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी को लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। पढ़ने में बहुत अच्छा है, हर क्लास में टॉप करता है, हर चीज़ में टॉप करता है। +2 तक हर क्लास में टॉप करने के बाद जब वो लड़का कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में उसको नया माहौल मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं और उसी नए माहौल में जब वो ढलना शुरू करता है तो उसमें कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, जो हर इंसान के साथ दुनिया में होता है। अच्छे लोगों से हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वही चीज़ उस बच्चे के साथ भी होती है। जब वो बुरे लोगों की संगत में आता है तो वो गलत चीज़ें सीखता है। वक्त बीतता है। जो लड़का कभी घर वालों की किसी बात को नहीं टालता था, जो लड़का कभी घर वालों से झूठ नहीं बोलता था, जो लड़का कभी घर वालों से बिना वजह पैसे नहीं मांगता था, वो लड़का अपने समय को बर्बाद करना शुरू कर चुका था। दोस्तों के साथ रात रात को पार्टी बना रहा था, बिना वजह घर वालों से पैसे मांग रहा था और अपने समय को बिना वजह व्यर्थ गवा रहा था। जब घर वालों को इस बात का पता चलता है तो घर वाले उसको समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब वो लड़का ये बात सुनता है तो वो उनको पलट के जवाब देता है कि मुझे सब पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। इस बात से घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि घर वालों के लिए तो वही एक आखिरी उम्मीद होती है, घर वालों के लिए तो वही एक आखिरी सहारा होता है जिनसे उनकी एक उम्मीद जगती है कि यही लड़का जो है आगे जाके हमारे भविष्य को सुधारेगा, कुछ अच्छा करेगा। पर वो लड़का भी जो है गलत लड़कों की संगतों में आके गलत आदतें अपना लेता है। समय बीतता है, साल जब हो जाता है, साल कंप्लीट हो जाता है तो वो लड़का जो है अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। जब वो लड़का फेल होता है, इस बात का उसके दिल और दिमाग दोनों पे बहुत गहरा असर पड़ता है और वो लड़का अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। घर वालों से बात करता है और ना ही अपने दोस्तों का कॉल उठाता है, ना ही घर से बाहर घूमने निकलता है। बस अपने आप को कोसता रहता है और अपने आप से बात करता रहता है। तो जब उनके प्रिंसिपल को इस बात का पता चलता है, जिस स्कूल से उन्होंने +2 कंप्लीट किया था, जब उनको इस बात का पता चलता है तो वो उस लड़के को एक शाम को जो है अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करते हैं, खाने के लिए बुलाते हैं। प्रिंसिपल बुलाते हैं तो लड़का मना नहीं कर पाता और वो एक शाम को उनके घर चला जाता है। तो वो देखते हैं कि प्रिंसिपल सर जो है घर के बाहर एक गार्डन में अंगीठी सेक रहे हैं और वो उनके पास चला जाता है और बैठ जाता है। तो प्रिंसिपल सर जब उनसे पूछते हैं कि और बेटे कैसे हो आप, कैसी चली है लाइफ, तो वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। 10 से 15 मिनट इसी तरह से टाइम बीत जाने पे दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। उसके बाद प्रिंसिपल सर अंगीठी से एक अंगारा निकालते हैं, एक दहकता हुआ अंगारा निकालते हैं और उसे मिट्टी में फेंक देते हैं। मिट्टी में फेंकने के बाद वो अंगारा थोड़ी देर तो जलता रहता है, उसके बाद बुझ जाता है। ये सब देख के लड़का प्रिंसिपल सर से पूछता है कि सर ये आपने क्या किया? जो एक अंगारा अच्छा खासा अंगीठी के अंदर जल रहा था उसे आपने मिट्टी में फेंक दिया और वो बुझ गया। प्रिंसिपल सर उससे पूछते हैं कि आपको इस चीज़ से कुछ समझ में आया? तो लड़का बोलता है कि नहीं सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आप बताइए, आप मुझे क्या समझाना चाहते हो? तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि यही सब बातें समझाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था कि ये जो अंगारा है, जब तक ये अंगीठी में था तब तक ये दहक रहा था, जल रहा था। जब मैंने इसको मिट्टी में डाला तो ये बुझ गया। पर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो गई।
ये खराब नहीं हुआ है, चलो इसको दोबारा से ठीक करते हैं। तो प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, उस अंगारे को दोबारा से मिट्टी से उठा के दोबारा अंगीठी में डाल देते हैं। कुछ देर के बाद वो अंगारा दोबारा से जलना शुरू कर देता है। तो ये सब देख के जब प्रिंसिपल सर उस बच्चे को समझाते हैं कि मैं यही सब चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि आप भी इसी अंगारे की तरह हो, बस आप बुरी संगति में पड़ गए हो, जिस वजह से आपके अंदर का जो जुनून है वो ठंडा पड़ चुका है। आपको ज़रूरत है दोबारा से इसी अंगीठी में आने की। इस तरह से हर इंसान की लाइफ में भी यही चीज़ें होती हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी घटना जरूर घटती है जिसके बाद हम सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बोलते हैं ना कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फेल होने के बाद बाउंस बैक करना वो बहुत बड़ी बात होती है। ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है, पर आप कब तक चलते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, अगर हम इन घटनाओं का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचते रहते हैं तो ये चीज़ें हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि नहीं, अगर हम हमेशा चलते रहेंगे तो कुछ अच्छा ज़रूर होगा, पर अगर हम चलना बंद कर देंगे तो अच्छा कभी भी नहीं होगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।